हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब नोटिफिकेशन। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए 5 सरकारी नौकरियों की भर्ती की जानकारी लेकर आई हूं जो 2023 जून मंथ की रहने वाली है। अगर आपकी योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपका भी सपना है 2023 में एक गवर्नमेंट जॉब अचीव करने का, तो काफ़ी अच्छा मौका आप सभी के लिए रहने वाला है। फ्रेंड, मैं आपको अपनी इस वीडियो में इस वैकेंसी की फुल डिटेल्स देने वाली हूँ। किसकी योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो आप मेरी वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी जॉब की नई अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, बिना समय गवाए मैं आपको अपनी इस वीडियो में इस वैकेंसी के फुल डिटेल्स दे देती हूँ। ये वैकेंसी फर्स्ट नंबर की रहने वाली है। रेलवे रिक्वायरमेंट 2023 की नई भर्ती है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे की भर्ती रहने वाली है। पोस्ट नेम की बात करूँ तो असिस्टेंट लोको पायलट की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। नंबर वैकेंसी की बात करूँ तो 269 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी रहेगी इसकी। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो 10 जून से लेकर 30 जून तक आप इसके आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल की बात करूँ तो 19,900 से लेकर आपके पे स्केल रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10th ITI डिप्लोमा रहने वाली है। अगर इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूँ तो यूआर के लिए 18 से लेकर 42 ईयर्स, ओबीसी के लिए 18 से लेकर 45 ईयर्स, एससी और एसटी के लिए एक 18 से लेकर 47 ईयर्स रहने वाली है। एज में छूट भी दी जाएगी आपको। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स की छूट होती है। एप्लीकेशन फी की बात करूँ तो कोई भी किसी भी कैटेगरी की फी नहीं रहने वाली किसी भी कैटेगरी के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सीबीटी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अप्लाई मोड की बात करूँ तो आप इसके आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करूँ तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो wcr.indianrailway.gov.in रहने वाली है। आप इसके वेबसाइट पे जाके इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप इसके वेबसाइट पे आ जाएंगे और इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। सेकेंड नंबर वैकेंसी की बात करें तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रहने वाली है। पोस्ट नेम की बात करूँ तो जूनियर टेक्निकल, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है। नंबर वैकेंसी की बात करें तो नोटिफिकेशन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक आप इसके आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल की बात करूँ तो जूनियर टेक्निकल के लिए 18,780 से लेकर 67,380 रुपये रहने वाली है। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट की पे स्केल 21,500 से लेकर 77,160 रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो जूनियर टेक्निकल ITI सर्टिफिकेट है। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट बात करूँ तो ग्रेजुएट डिग्री रहने वाली है। एज लिमिट की बात करूँ तो जूनियर टेक्निकल के लिए 25 ईयर्स है। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए 28 ईयर्स रहने वाली। एज में आपको छूट भी मिलेगी। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, SC ST के लिए 5 ईयर्स की छूट होती है। एप्लीकेशन फी की बात करूँ तो फॉर यूआर ओबीसी EWS के लिए कैटेगरी के लिए 600, फॉर SC ST PWD कैटेगरी के लिए 200 रुपये रहने वाली है। आप इसके पेमेंट ऑनलाइन मोड कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सीबीटी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अप्लाई मोड की बात करूँ तो आप इसके आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करूँ तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर पाएंगे। मैं आपको इसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। आप वहां से भी जाके इस फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हैं। तीसरी नंबर वैकेंसी की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से रिक्वायरमेंट है। पोस्ट नेम की बात करूं तो कांस्टेबल, फायरमैन, रेवेन्यू असिस्टेंट, मैनुअल असिस्टेंट, TS की पोस्ट रहने वाली है। एग्जाम नेम की बात करूँ तो कमांड हायर सेकेंडरी लेवल रहने वाली है। फ्रेंड 2023 पोस्ट नेम की बात करूँ तो 1,391 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो इसकी डेट बढ़ा दी गई है। फ्रेंड 14 जून इसकी एग्जाम की डेट रखी गई है। 14 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक आप इसके आवेदन कर सकते हैं। इसकी डेट बढ़ा दी गई है। पहले इसकी डेट 9 से 30 जून रखी गई थी। पे स्केल की अगर मैं बात करूँ तो कांस्टेबल फायरमैन के लिए 21,700 से लेकर 69,100 है। लाइब्रेरियन
अटेंडेंट के लिए 19,900 से लेकर 63,100 रहने वाली है। मैनुअल असिस्टेंट एंड एमटीएस के लिए 18,000 से लेकर 56,900 रुपये रहने वाली। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10th पास और आईटीआई है। अगर इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से लेकर 35 ईयर्स है। एज में आपको छूट भी मिलेगी। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, SC ST के लिए 5 ईयर्स का। एप्लीकेशन फी की बात करूँ तो फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए 200, फॉर APST कैंडिडेट के लिए 150। पेमेंट की बात करूँ तो ऑनलाइन आप इसके पेमेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अप्लाई मोड की बात करूँ तो आप इसके आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो apssb.nic.in रहने वाली है। आप इसके वेबसाइट पे जाके इजीली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके इसके नोटिफिकेशन PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अपने होम पेज पे आके आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। मैं आपको इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करूँ 4th नंबर वैकेंसी की तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भर्ती रहने वाली 2023 की नई भर्ती है। पोस्ट नेम की बात करूँ तो टेक्स्ट असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। नंबर वैकेंसी की बात करूँ तो टोटल 100 पोस्ट है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो 16 जून से लेकर आप 22 जून तक आप इसके आवेदन कर सकते हैं। इसकी भी डेट बढ़ा दी गई है। पहले इसकी 9 मई से लेकर 8 जून तक इसकी आवेदन की डेट रखी गई थी। पे स्केल की बात करूँ तो 9,300 से लेकर 34,800 है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो डिग्री पास कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम आपकी एज 21 से लेके मैक्सिमम 40 से होनी चाहिए। एज में आपको छूट भी मिलती है। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, SC ST के लिए 5 ईयर्स की छूट होती है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स ऑफ मध्य प्रदेश के लिए 500 है। फॉर SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट के लिए 250 रुपये रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो रिटन एग्जाम आपका होगा और इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अप्लाई मोड की बात करूँ तो आप इसके आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करूँ तो MP ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल कर पाएंगे, मेल एंड फीमेल। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो www.mpps.mp.gov.in रहने वाली है। इंपोर्टेंट लिंक की बात करूँ तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप इसके वेबसाइट पे जाके इजीली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से भी जाके इस फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हैं। ये वैकेंसी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रहने वाली है। और पोस्ट नेम की मैं बात करूँ फ्रेंड तो यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। नंबर वैकेंसी की बात करूँ तो 900 पोस्ट पे यहाँ वैकेंसी रहने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो स्टार्टिंग डेट इसकी जुलाई रखी गई है और लास्ट डेट इसकी अगस्त रहने वाली है। पे स्केल की बात करूँ तो 15,600 से लेकर 39,100 पर मंथ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो डिग्री पास रखी गई। एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम आपकी 21 से लेकर 40 से आपकी एज होनी चाहिए। आपको एज में छूट भी मिलती है। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, SC ST के लिए 5 ईयर्स की छूट होती है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो जनरल के लिए 350 है। OBC MBC EWS के लिए 250 रुपये है। SC ST BPL के लिए 150 रुपये रहने वाली है फ्रेंड। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो प्राइमरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अप्लाई मोड की बात करूँ तो आप इसके आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करूँ तो राजस्थान ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो rps.rajasthan.gov.in रहने वाली है फ्रेंड। आप इसके वेबसाइट पे जाके इजीली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। इन 500 वैकेंसियों की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगी फ्रेंड, आप वहां से भी जाके नंबर की जो वैकेंसी है फ्रेंड अभी इसकी लिंक एक्टिवेट नहीं की गई है। जुलाई में इसकी लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी। मैं आपको एक वीडियो बना के ज़रूर डाल दूंगी फ्रेंड मैं ऐसी ही जॉब की अपडेट्स आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। ऐसी जॉब की अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड।